ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कोरोना महामारी के दौरान खिदमत खल्क़ अंजाम देते हुए ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले अफराद को जमात इस्लामी हिंद की जानिब से तहनीत पेश की गई और उन्हें कोरोना वॉरियर्स का खिताब देते हुए मोमेंटो पेश किया गया। इस ज़िमन में मुनक़दा प्रोग्राम की सदारत जहां जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के सदर हामिद मोहम्मद खान ने की, वहीं बतौर चीफ गेस्ट तेलंगाना हुकूमत के एडवाइज़र AK खान ने शिरकत की। वहीं मौलाना मुफ्ती सादिक महिउद्दीन ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत की। तमाम मेहमानान ने अपने अपने खिताब में खिदमत खल्क़ को बेहतरीन काम करार देते हुए एजाज़ पाने वाले कोरोना वॉरियर्स के हक़ में दुआ की और उनके कामों की सताइश की। कोई प्रॉब्लम आता है मुल्क के सामने, समाज में जिस तरह से सर्विसेज अंजाम देते हैं, गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान हम इसका मुज़ाहरा देख चुके हैं। आज ख़ासकर एक ऐसा मौका था, जमात इस्लामी की जानिब से जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, डॉक्टर्स, कम्युनिटी वर्कर्स कोविड को काबू में लाने के लिए और कोविड से जो मुतासिर हैं उन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए जो काम अच्छी तरह से अंजाम दिए हैं, उनके लिए एक रिकग्निशन है। और वो जो चुपचाप जो काम करे हैं सोसाइटी में, उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करने का एक मौका था। जमात इस्लामी हिंद इस तरह के प्रोग्राम्स हमेशा करते आए हैं, आज भी इसी सिलसिले में ये काम हुआ है। जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से जिन लोगों ने गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान लॉकडाउन के वक्त में गरीबों, मफलूकुल हाल और परेशान हाल लोगों को, माइग्रेंट्स को खाना दिया और उन तक खाने पीने के किट्स पहुंचाए, और जिन्होंने अपनी जान को हथेली में लेकर फ्रंट लाइन में रहकर जो डॉक्टर्स खिदमत अंजाम दिए, उनकी खिदमत को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए यहाँ अवार्ड देने का एक फ़ंक्शन यहाँ मुनक्किद किया गया। आदिलाबाद MIM सदर मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने आज हैदराबाद का दौरा करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और आदिलाबाद के मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ़ करवाया। उन्हें 1 साल से माहाना एजाज़िये से महरूम आदिलाबाद के कई आइमा व मौज़नीन के मसले से भी वाकिफ़ करवाया गया। बाद फ़ारूक अहमद ने दारुसलाम पहुँचकर मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी को आदिलाबाद के मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान व दीगर मौजूद थे। आदिलाबाड म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने आदिलाबाद के महल्ला कोलीपुरा में वाक़े अजीज़िया उर्दू स्कूल में 35 डुअल डेस्क बेंचेस की तकसीम की तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में खिताब करते हुए ज़हीर रमज़ानी ने कहा कि ख़ुसूसी तरक्याती फ़ंड्स के ज़रिए स्कूलों में डुअल डेस्क बेंचेस फराहम किए जा रहे हैं। हमारे ज़माने से देखते आ रहे हैं कि तालीम इस तरीके की मिलती थी जब गवर्नमेंट के सहूलत क्या थे, लेकिन स्कूल वाले ही अपना जो है सो मेहनत से जो है यहाँ तक जो है सो स्कूल को लाए। लिहाजा मैं हमारे स्कूल के जितने भी टीचर्स थे, जितने भी हमारे प्रिंसिपल अनवरुल्लाह खान साहब जो यहाँ पर नहीं पहुँच सके, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बच्चों को जो तालीम दी जा रही है उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले टाइम में हम स्कूल के लिए जितना हो सकेगा हमारे से हम वो करेंगे और इसके लिए अच्छा स्कूल मॉडल स्कूल टाइप में बनेंगे बोल के आपसे मैं वादा करता हूँ। साबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने आज साबराबाद कमिश्नरेट में वुमेन एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को लेकर एक ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर खिताब करते हुए VC सज्जनार ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि कोविड-19 वबा के दौरान साइबर क्राइम्स और ख़वातीन के खिलाफ हरासमेंट के वाक़यात में इजाफा हुआ है। न्यू वुमेन एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को लेकर ई-लर्निंग अवेयरनेस प्रोग्राम में खिताब करते हुए साबराबाद पुलिस कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि IT सेक्टर में वुमेन एम्प्लॉयज़ को काम करने की जगह पर हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। उन्होंने IT व दीगर कंपनीज को जोर देकर कहा कि वुमेन एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी गाइडलाइंस पर अमल करें। मीटिंग्स పెట్టడం జరిగింది, బట్ దేనైనా మనం అందరికీ రీచ్ కావాలంటే పెద్ద ఛాలెంజ్ ఉండింది। ఈ మధ్యలో కూడా కోవిడ్ సమయంలో కూడా మనము 4 ఆన్లైన్
కాన్ఫరెన్సెస్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది, వెబినార్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో కూడా దాదాపు 1100 మంది 80 ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. దేనైనా ఇది మనం అందరినీ రీచ్ కావాలంటే చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ ఉండింది. ఎందుకంటే మన ఫోకస్ ఏమంటే మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఎవరో ఇబ్బంది పడితే మనకు అప్పుడు తెలిసేది ఏంటంటే అందరికి రీచ్ అయితే బాగుండింది మన మెసేజ్ అని చెప్పి దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక ఈ లెర్నింగ్ మోడల్ని మనము ఇనిషియేటివ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా ఇది ఒక మంచి రోజు. సో ముఖ్యంగా అందరూ కూడా కృష్ణ చెప్పినట్లు అందరూ కూడా डाउनलोड చేసుకొని ఈ ఒక మెసేజ్ ని స్ప్రెడ్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज सिकंदराबाद के इलाके कारखाना में सिटी पुलिस की जानिब से रेड क्रॉस ब्लड बैंक और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के इश्तराक से एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्कद किया। इस कैंप में जहां कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पेश रहने वाले मेडिकल अमले के अरकान को तहनीत पेश की गई, वहीं बड़ी तादाद में लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। खुद कमिश्नर अंजनी कुमार ने ब्लड डोनेट करने वाले लोगों से फर्दन मिलते हुए उनके इस काम की सराहना की। बातज़ा अपने खिताब में अंजनी कुमार ने मज़ीद जानकारी दी। हैदराबाद सिटी पुलिस तरफ నుంచి పర్టిక్యులర్లీ ప్రతి హోంగార్డ్ ఆఫీసర్స్, సీనియర్ ఆఫీసర్స్, కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ ఒక మంచి సేవా భావం ద్వారా లాస్ట్ 6 months లో వర్క్ చేశారు. బియాండ్ ద కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఈ ఒకేజన్లో నేను అందరు కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్కి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అండ్ ఈ ఒకేజన్లో ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా నేను హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి ప్రతి వర్క్లో ప్రతి ఫీల్డ్లో విదౌట్ పబ్లిక్ కోఆపరేషన్ నథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. సో నేను పబ్లిక్కి కూడా ఎంటైర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అండ్ నా నెక్స్ట్ 1 month నాకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది. గ్రాడ్యుయేట్గా ఈ కరోనా నంబర్స్ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ లైఫ్ విల్ బికమ్ నార్మల్. సో ఒకసారి మళ్ళీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ మేకింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ सक्सेस. थैंक यू. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज साउथ जोन और वेस्ट जोन ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग मुनक्कद की। इस मीटिंग में रॉडीज, PD एक्ट, सोशल कॉज व दीगर मामलों को लेकर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में जॉइंट CP स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी, जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, DCP साउथ जोन G भोपाल और मुतालिका जोन के सभी ACPs मौजूद थे। बुलंदशहर में नादिया अली मस्जिद अराजी मामले पर पेद्दा रेड्डी राइस मिलर ने अराजी के मुकदमे में स्टेटस को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले को मस्जिद कमेटी के हक़ में बताए जाने पर शदीद एतराज़ ज़ाहिर किया। उनका कहना है कि इस अराजी पर उनका मुकम्मल हक़ हासिल है। उन्होंने इस अराजी को शकील पटेल नामी शख्स से ख़रीदा है और स्टेटस को मुस्तरद करते हुए अराजी पर मुकम्मल कब्ज़े के साथ साथ दूसरों के दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए इंजेक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त की थी, जिसे हाईकोर्ट ने कबूल नहीं किया और मामले को सिविल करार देते हुए सिविल कोर्ट से रुजू होने की हिदायत दी, जबकि 2-3 साल से जारी स्टेटस को इसी तरह बरकरार रखा है। पेद्दा रेड्डी ने चंद अफराद की जानिब से सोशल मीडिया पर इन पर ज़मीन हथियाने जैसे इल्ज़ामात लगाए जाने को सियासी साजिश करार दिया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस अराजी पर किसी मस्जिद का कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस अराजी को मस्जिद से जोड़ते हुए सियासी ड्रामा बनाया जा रहा है। पेद्दा रेड्डी ने नादिया अली मस्जिद कमेटी की जानिब से अदालत के इस ऑर्डर पर उनके हक़ में बताए जाने को गलत करार दिया। इस मौके पर सैयद सलीम व दीगर मौजूद थे। को तरफ फैसला हो गए, वो हो गए, ये हो गए बोल के बोले, वो सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। काले आर्डर आया, ये आया, हम डाले थे हाई कोर्ट में, नॉट इंटरफेयर का आर्डर को वास्ते डाले, वो उसको करके हमारे को तुम सिविल कोर्ट में देख लो, वहाँ का हमारे सिविल कोर्ट में देख लो बोल के बोले। इतना चाहे आर्डर फुल आर्डर में हाई कोर्ट आर्डर है, वो आर्डर को कुछ छुपाने का पहले स्टेटस को ऑलरेडी हमारा पास है, अभी भी है वो तो उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये वो लोगों का बोले सो सब रंग है, तो फैसला हमारा तरफ हो गए, वो हो गए, ये हो गए, सब झूठ है, यानी दुकान ना कुछ भी बोल रहा है तो कुछ होने वाला नहीं है। और तुम्हारे ऊपर अब लीगल एक्शन भी लेता हूँ, पुलिस का केस भी कर सकता हूँ, मैं आपके ऊपर इज्जत का दावा भी डाल सकता हूँ।
अब इज्जत मान तुम जो भी बोलना है हाई कोर्ट में बोलो, हाई कोर्ट में जीत लो, हमारा कोई एतराज नहीं है। हैदराबाद के सालारजंग कॉलोनी में एक घर के मकीनों को एंडोमेंट के एहलकारों ने ज़बरदस्ती घर खाली कराने का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक घर में रह रहे इन अफराद का कहना है कि उन्हें कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही उन्हें कोई इत्तला दी गई। अचानक उनके घर पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने धावा करते हुए ज़बरदस्ती उनका घर खाली कराया। ऐसे में ये अफराद सड़क पर आ गए हैं और उन्हें किसी दूसरे घर को तलाश करने का तक मौका नहीं दिया गया। इन अफराद ने हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश की है कि वो इस मामले पर तवज्जो दें और उन्हें इंसाफ दिलाएं। इंडोमेंट वाले जो आके खाली करा रहे हैं, इंडोमेंट ट्रिब्यूनल से लोग कोर्ट से ऑर्डर ला लिए। इंडोमेंट ट्रिब्यूनल से सुपीरियर हाई कोर्ट रहता। मैं हाई कोर्ट से जाके ये ऑर्डर लेकर आया नॉट टू इंटरफियर। ये इंडोमेंट को डायरेक्ट करना हाई कोर्ट के भाई प्रॉपर्टी में इंटरफियर नहीं करना। ये मेरे पास में हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर रहने के बावजूद भी वो लोग पुलिस प्रोटेक्शन में लाके इंडोमेंट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, जो कि फार लोअर ग्रेड रहता है इंडोमेंट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट से, वो ऑर्डर बता के वो बेसिस पे मेरे को खाली करो बोल के लोगों को खाली करा रहे मकान। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की वैल्यू रहती है नहीं रहती। अब मैं पुलिस के पास में अगर प्रोटेक्शन जाऊँ तो पुलिस मेरे को कुछ भी हेल्प नहीं कर रही है। अब मैं किसके पास जाना? हाई कोर्ट का वैल्यू क्या है मेरे को मालूम कैसा होना, पब्लिक को मालूम कैसा होना। ये ऑर्डर है, ये मेरी वालदा के नाम पे ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बावजूद भी अब यहाँ पे हमारे को हरासमेंट किया जा रहा, प्रॉपर्टी को सीज कर दे रहे, सामान ज़बरदस्ती बाहर निकाल के रख दे रहे और कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कौन सुनेगा? मेरी CM KCR साहब से मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, सर लुक इनटू द मैटर। मैं आप मेरिट्स के ऊपर जाके फैसला दीजिए या हेल्प करिए हमारे को कम से कम। 20 साल से ये घर में है। आज इंडोमेंट वाले आके इमीडिएट बगैर कोई नोटिस के, बगैर कोई परमिशन के आगे हम लोग का घर खाली करा रहे। हम लोग घर में पूरे लेडीज़ है, कोई यहाँ पर जेंट्स नहीं है। ये लोग बगैर परमिशन के आगे पूरी लेडीज़ पुलिस के फुल फोर्स के साथ आगे ये घर खाली करा दे रहे, पूरा सामान रोड पे रख दे रहे। मासूम छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे बच्चियाँ हैं घर में। ये लोग कहाँ जाना? तेलंगाना हुकूमत से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये इतना जल्दबाजी में अगर फैसला करेंगे तो घर के लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे रहने के काबिल कर दे रहे हम लोग को। थोड़ा टाइम वक्त हर किसी को नोटिस देना चाहिए। नोटिस देने के बाद आके घर खाली कराना चाहिए। ये बगैर उसके पुलिस फोर्स के साथ, फुल लेडीज़ पुलिस फोर्स के साथ आके घरों में घुस के पूरा घर का सामान रोड पे ला के रख दिए। अब बारिश हो गई, घर का सामान का डैमेज होगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स साउथ जोन में गुमशुदा 15 मोबाइल फ़ोन्स को बरामद कर लिया गया है। ACP फलकनुमा डिवीज़न M.A. माजिद की क़यादत में SHO फलकनुमा PSR देवेंद्र, क्राइम टीम एडिशनल इंस्पेक्टर KS रवि ने 2,01,636 रुपये मालियत के 15 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन ट्रेस करते हुए हासिल किए और उन्हें उनके मालिकान तक पहुँचाया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। भारत में बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। PM मोदी ने मंजर आम पर आकर दिया नया नारा, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। चौदह सितंबर से पार्लियामेंट सेशन की होगी शुरुआत। अरकान पार्लियामेंट का कोरोना टेस्ट लाजमी। MIM MP इम्तियाज जलील ने भी कराया RT-PCR टेस्ट। वक्फ जायदादों को बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। फर्स्ट अक्टूबर से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लासेस का होगा आगाज। टिमरीज के सेक्रेटरी B शफीउल्लाह ने दी जानकारी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने वुमेन एम्प्लॉयज की सेफ्टी को लेकर लॉन्च किया ऐप। IT कंपनीज को वुमेन एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी सख्त करने की दी हिदायत। सिटी पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने की शिरकत। ब्लड डोनेशन की बताई अहमियत, डोनेट करने वालों के हौसले को सराहा। BBN की न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए BBN चैनल।